आज हम बात करेंगे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। क्या आपको पता है कि 90% स्टूडेंट्स अपनी फर्स्ट क्लास में अनुशासनहीन होते हैं? ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी सुचमन ने 1962 में अपने 5 स्टेप्स के मॉडल में, जो उन्होंने 1962 में दिया था। अब ये 1962 फार्मूला क्या अभी भी काम करता है? ये जानने के लिए आज हम देखेंगे रिचर्ड सिचमैन का मॉडल, जिसका नाम है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसे प्रस्तुत करूंगी मैं, गार्गी गुप्ता, जीजी एजुकेशन पॉइंट की ओर से। अब एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं हाई नो क्या होता है, या क्या है ये हाई नो? जो बच्चा जानता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए हाई नो क्या है। और नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ यहाँ पर, उनके आंसर आपको देने हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को। ये 5 प्रश्न पहले सुन लीजिए ध्यान से। ये एक पहेली की तरह से काम करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या चुंबक है? सेकंड है, क्या हवा है? थर्ड है, क्या लोहा तैर रहा है? क्या बाकी जानना चाहते हो? क्या मैंने 5 प्रश्न पूछे हैं? अब बताइए मुझे इनके आंसर क्या होंगे, और इसमें कौन सी बात कॉमन है? जो मैंने ये सब प्रश्न पूछे हैं, इनमें कौन सी बात कॉमन है? जल्दी से बताइए। नहीं पता? तो देखिए, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं हाँ या नहीं में दिए गए हैं। यही इसका रहस्य है। ये एक वैज्ञानिक तरीका होता है जिसको रिचर्ड सुचमैन ने दिया है। उनका मानना है कि जब भी हम कोई इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी क्या होती है? जैसे पूछताछ की जाती है, जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है यदि किसी प्रॉब्लम की, तो उसके लिए पूछताछ की जाती है, वो इंक्वायरी कहलाती है। और इंक्वायरी किसके द्वारा होती है? जब प्रश्न किए जाते हैं, और प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए? हाँ या नहीं वाले प्रश्न होने चाहिए। तो यही रिचर्ड सुचमैन के मॉडल में कहा गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं रिचर्ड सचमैन के मॉडल से, जो एक सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षण मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसे 1962 में रिचर्ड सचमैन द्वारा दिया गया था। यह वैज्ञानिक जिज्ञासा पर आधारित है। समस्या समाधान और अनुसंधान कौशल ये हमारे विकसित करता है। हाई नो का प्रश्न का रहस्य तो आप जान ही गए हैं। इसमें हाई नो प्रश्नों का उपयोग किया जाता है जिनका उत्तर केवल हाँ या नहीं में होता है। ये मॉडल वैज्ञानिक खोज प्रक्रिया पर आधारित है, और शिक्षक इसमें आश्चर्यजनक घटनाएं प्रस्तुत करता है, जैसे कि ब्रश ऊपर क्यों चढ़ता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों से छात्र समाधान तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस मॉडल का जो स्वरूप होता है वो वैज्ञानिक सोच पर आधारित होता है। अस्पष्टता और सहनशीलता आदि के को ये ध्यान में रखते हुए समस्या के समाधान पर पहुंचता है। इस मॉडल के कुछ 5 चरण दिए गए हैं, 5 स्टेप्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पहला स्टेप है इसमें समस्या का सामना या एनकाउंटर। देखिए, बचपन में आपको याद होगा, यदि आप कोई नई चीज़ देखते थे तो उसके बारे में अपने पेरेंट्स से बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे, या पूछते होंगे कि ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्या क्यों होता है। ये सारी चीज़ें आप प्रश्न करते होंगे। तो इसी प्रकार शिक्षक एक रहस्यमय घटना को बच्चे को, छात्र को दिखाता है। सेकंड स्टेप होता है डाटा संग्रह या सत्यापन का। तो इसमें छात्र उस समस्या से रिलेटेड या उस घटना से रिलेटेड कुछ प्रश्न इकट्ठे करते हैं, जिनका उत्तर उन्हें हाँ या नहीं में लेना होता है, या हाई नो प्रश्न वो बच्चे पूछते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है प्रयोग डाटा संग्रह का। इसमें छात्र जो प्रश्न से उत्तर इकट्ठे करता है उनके चरों का नियंत्रण करता है, और उस पर परीक्षण करके परिणाम ज्ञात करने की कोशिश करता है। फोर्थ स्टेप है व्याख्या निर्माण या एक्सप्लेनेशन। इसमें एक परिकल्पना तैयार की जाती है, जो कि जो समस्या थी उसका एक निश्चित या कल्पित हल होता है, या निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है।
5th नंबर पे जांच विश्लेषण होती है, एनालिसिस के थ्रू जो प्रक्रिया या समीक्षा दी है उसमें सुधार किए जाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स एनकाउंटर, वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसकी विशेषता की ओर आगे बढ़ने से पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1962 में और कौन सा प्रतिमान विकसित किया गया और किसके द्वारा विकसित किया गया? सुचमैन के परिवार में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो उत्तरदाता की होती है, जो कि केवल यस और नो में उत्तर देता है, और सुगमकर्ता की होती है। इस मॉडल का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल पर आधारित है। इसमें पर्यवेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है और इसमें एक परिकल्पना तैयार की जाती है। ये विज्ञान की और गणित की क्लासेस में इसका उपयोग किया जा सकता है, और ये जो है 1 से 2 लेक्चर्स या पीरियड्स की अवधि में कंप्लीट हो जाता है मॉडल। आइए देखते हैं अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs जिनके आंसर आपको देने हैं। यदि आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, और नहीं आता है तो जो आंसर मैं दे रही हूँ उसको देखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के विकासकर्ता कौन है? दलेन, रिचर्ड सुचमैन, ओलिवर या ब्रूनर? इसका आंसर है रिचर्ड सुचमैन ने 1962 में वैज्ञानिक जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मॉडल के प्रथम चरण का क्या नाम है? प्रयोग, समस्या से सामना, व्याख्या या विश्लेषण? देखिए, इस मॉडल के प्रथम चरण का नाम है समस्या से सामना करना, जिसमें कोई नई या आश्चर्यजनक घटनाएं दिखाकर जिज्ञासा को जगाने की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किस परिवार से है? व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक अंतरक्रिया, सूचना प्रसंस्करण या व्यक्तिगत विकास? देखिए, जांच और पूछताछ पर आधारित मॉडल है और ये सामाजिक अंतरक्रिया पर आधारित मॉडल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इस मॉडल का मुख्य कौशल क्या विकसित करता है? सामाजिक बहस, वैज्ञानिक जिज्ञासा, स्मृति, कक्षा प्रबंध? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। देखिए, ये मॉडल समस्या समाधान, परिकल्पना निर्माण सिखाता है, इसलिए वैज्ञानिक जिज्ञासा को विकसित करता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और बताइएगा कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।